भारत, रूस और चीन से अपने रिश्तों को खराब करने के बाद अब अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश वेनेजुएला के पीछे पड़ने वाला है। इससे पहले आधी से ज्यादा दुनिया इजराइल और ईरान की लड़ाई फिर शुरू होने का इंतजार कर रही है, लेकिन अमेरिका का टारगेट वेनेजुएला है। अमेरिका ने अपनी नौसेना को वेनेजुएला की तरफ रवाना कर दिया है। अमेरिकी नौसेना जहाज, डिस्ट्रॉयर और यहां तक कि अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियां भी वेनेजुएला को घेरना शुरू कर चुकी हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पता है कि एक बार अगर ट्रंप ने अपनी सेना को इजाजत दे दी तो अमेरिकी सेना वेनेजुएला पर हमला कर देगी, और इसीलिए मादुरो ने अपने देश के लोगों से कह दिया है कि आने वाला समय देश के लिए बहुत भारी है, इसलिए वो सेना में शामिल होने के लिए तैयार रहें। वेनेजुएला की आबादी लगभग 3 करोड़ है और राष्ट्रपति मादुरो ने देश के लोगों से कहा है कि 45 लाख लोग तैयार रहें, क्योंकि अमेरिका का इरादा वेनेजुएला पर कब्जा करना है। लेकिन सवाल उठता है कि भला ऐसे समय जबकि पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ माहौल बना हुआ है और खुद अमेरिका के मित्र देश अमेरिकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, तो भला अमेरिका वेनेजुएला पर हमला क्यों करना चाहता है? तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, या ये कहें कि अमेरिका की नजर वेनेजुएला पर 2017 से है। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने थे। उस समय से ही ट्रंप राष्ट्रपति मादुरो से नाराज हैं। ट्रंप ने तभी कहा था कि अमेरिका मादुरो की सत्ता स्वीकार नहीं करेगा। दरअसल निकोलस मादुरो वेनेजुएला के लोकप्रिय नेता हैं। अमेरिका का कहना है कि राष्ट्रपति मादुरो चुनावों में धांधली करके चुनाव जीतते हैं और लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसीलिए एक समय जो वेनेजुएला बहुत खुशहाल था, उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए। आपको लगेगा कि अमेरिका तो वेनेजुएला के नागरिकों का भला चाहता है, राष्ट्रपति मादुरो से वेनेजुएला को बचाने के लिए ही अमेरिका ऐसा कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेनेजुएला जो एक बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश था, अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण उसका तेल निर्यात बंद हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका ने पहले ईरान को तेल बेचने से रोक दिया और अब रूस को पिछले 4 सालों से तेल और गैस बेचने से रोका जा रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण वेनेजुएला की मुद्रास्फीति दुनिया के सबसे ज्यादा स्तर पर पहुंच गई है। आम नागरिकों को एक ब्रेड खरीदने के लिए भी बक्सा भर के वेनेजुएलियन बोलीवर ले जाने पड़ते हैं। और जैसा कि आमतौर पर होता है, बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार खराब हो रही है और बहुत सारे लोग नशीले पदार्थों के धंधे शुरू कर चुके हैं। ड्रग्स के इन धंधों का ठीकरा भी अमेरिका राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ही फोड़ने वाला है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वेनेजुएला के तेल भंडार। फिलहाल वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। बहुत से लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा, क्योंकि जब भी बात तेल निर्यात की होती है तो हमें यही बताया जाता है कि खाड़ी देशों के पास सबसे ज्यादा तेल है, लेकिन ऐसा नहीं है। वेनेजुएला के पास लगभग 303 अरब बैरल का तेल भंडार है। दूसरा नंबर सऊदी अरब का है, जिसके पास लगभग 167 अरब बैरल ऑयल के भंडार हैं। उसके बाद ईरान, कनाडा और इराक का नंबर आता है। पिछले कई दशकों से अमेरिका की नजर वेनेजुएला के इस तेल भंडारों पर है। किसी भी दिन ट्रंप वेनेजुएला पर यह कहकर हमला कर देंगे कि वेनेजुएला के ड्रग कार्टेल तो खत्म करने के लिए अमेरिका को हमला करना पड़ा है।